महाराष्ट्र में एक बार फिर एक पुराना जख्म ताज़ा हो गया है, भाषा की लड़ाई। कुछ जगहों पर मराठी न बोलने पर हिंदी भाषी लोगों को पीटा गया, लेकिन सिर्फ इतना दिखाना कहानी का आधा सच है। कोई ये नहीं पूछता कोई हिंदी भाषी अगर सालों से महाराष्ट्र में रह रहा है तो उसने हिंदी सीखने की कोशिश क्यों नहीं की। हिंदी स्पीकिंग लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हिंदी ही सबसे बड़ी भाषा है और बाकी भाषाएं सिर्फ लोकल हैं। सच तो यह है, हिंदी भाषी समाज खुद को बाकी भाषाओं से सुपीरियर मानता है। जो भोजपुरी बोलता है या बंगला बोलता है या गुजराती बोलता है या तमिल बोलता है, अगर वो टूटी फूटी हिंदी बोलने की कोशिश करे तो यही हिंदी भाषी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर भोजपुरी और मराठी बोलने वाले लोग हिंदी बोलने की कोशिश करते हुए का की जगह की और की जगह का इस्तेमाल कर देते हैं, यही हिंदी भाषी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं। एक तो वो तुम्हारी भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से आप उसकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। यानी अगर कोई हिंदी बोलने की कोशिश भी करे तो उस पर तंज कस दिए जाते हैं। मतलब ये, अगर कोई तुम्हारी भाषा सीख रहा है तो तुम उसका मजाक उड़ाओगे। क्यों सिर्फ हिंदी मीडिया को ही नेशनल मीडिया कहा जाता है? क्या तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, बंगला ये सारे मीडिया लोकल हैं? क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? सालों से महाराष्ट्र में ये विवाद दबा रहा, लेकिन जब बीजेपी की सरकार ने मराठी लोगों पर हिंदी थोपने की कोशिश की, वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये मुद्दा फिर से सामने आ गया। हमें और आपको समझना होगा, मुद्दा भाषा का नहीं, मुद्दा जबरदस्ती का है, मुद्दा भाषा के सम्मान का है, मुद्दा कल्चर के सम्मान का है। हर राज्य की भाषा, कल्चर और पहचान उतनी ही नेशनल है जितनी हिंदी भाषी राज्यों की है। भारत में हिंदी जरूरी है, लेकिन बाकी भाषाएं भी भारत की शान हैं। अगर एक बंगाली आदमी पंजाबी सीख सकता है, अगर एक मराठी आदमी तमिल सीख सकता है, तो एक हिंदी भाषी व्यक्ति को भी मराठी सीखने में शर्म क्यों आती है? ये हिंदी भाषी लोगों का सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या है? जब अपनी भाषा पर गर्व है तो दूसरों की भाषा और कल्चर का सम्मान करने में क्या दिक्कत है?